क्यों आप भी यही सर्च करते हो ना गूगल पे कि मॉडेड एपीके या फिर क्रैक्ड एपीके। तो मॉडेड एपीके और क्रैक्ड एपीके में अंतर क्या होता है पहले ये जानते हैं। चलो जान लेते हैं। मॉडेड एपीके वर्सेस क्रैक्ड एपीके पहले से देखेंगे नॉर्मल भाषा में जो गूगल देता था, फिर हमारे पास जेनेटिव एआई भी आ चुका है, उससे भी देख लेंगे। तो एपीके एंड मॉड एपीके इज नॉट द सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। APK Android application package, standard original application file created by app owner that can be installed on the Google Android operating system. Mod APK is a cracked modified file by an experienced user. तो जिसको मालूम है कैसे मॉड करना है। क्रैक्ड क्या होता है, मॉड क्या होता है। मॉड मतलब होता है चेंजेस करने, मतलब मॉड में आपको क्रैक्ड भी आ जाता है। मतलब क्या होता है कि मॉड में चेंजेस भी किया, उसको फ्री भी कर दिया, तो मॉडेड। इसलिए मॉडेड जो टर्म है, जो कीवर्ड है, काफ़ी पॉपुलर है। और अगर इसको हम लोग देखेंगे एआई के नॉलेज में, जनरेटिव गूगल का, तो सेम उठाएगा, कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ा सा ये लॉन्ग कर देता है। बट मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको अभी मैं कब यूज़ करूँ कब नहीं यूज़ करूँ। तो मॉडेड एपीके इज ए अकुनियाज भाव अचाज बकुनी सॉरी। तो मॉडेड एपीके इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एन एपीके। एपीके स्टैंड फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। सेम है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ोगे भी टाइम बर्बाद नहीं करने वाला आपको। तो मैं शुरू करता हूँ कट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत मज़ा आता है आपको और पैसा ना पे करने में, और पैसा ना पे करके और फ्री में चीज़ों को यूज़ करने में। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर क्रैक्ड और मॉडेड एपीके में वायरस हो, ठीक है। कई बार तो किसी में बहुत सारे में नहीं होता है, बट बहुत सारे में होता है। जैसा एग्जांपल लास्ट टाइम में देखा है कि मैंने बहुत टाइम से, मैं बहुत खुश था कि मैं जियो सावन का फ्री यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं अनलिमिटेड जियो ट्यून्स भी सेट कर सकता हूँ और अनलिमिटेड डाउनलोड भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा था। एक बात आपको नोट कर लेना है कि आपको अपडेट्स नहीं मिलने वाले। अपडेट्स आप फिर से आपको दोबारा उसी तरह का खोज करके उसका अपडेटेड वर्जन में मॉडेड डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, ठीक है, तब यूज़ कर पाओगे आप। या फिर एक बार आपको जो वर्क कर रहा है, फ्री है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसमें होते हैं वायरस। लास्ट टाइम में मैं यूज़ कर रहा था जियो सावन का एपीके, जियो सावन एपीके। अब जो एपीके था मैंने डिलीट कर दिया फ़ोन से। जियो सावन का मॉड एपीके, अगर वो एपीके होता तो मैं आपको दिखा पाता कि उसमें वायरस था। तो एक मान लेते हैं एग्जांपल में ये 30 MB का साइज़ है, हम इसे डाउनलोड करते हैं अभी अपने कंप्यूटर में और चेक करते हैं कि इसमें वायरस है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको चेक करना चाहिए कि वायरस हैं या नहीं कोई भी मॉडेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले, क्योंकि अगर होंगे तो अब फिर आपको मैं चैट जीपीटी चला के दिखाऊंगा कि वो जो वायरसेस पकड़े गए हैं वो वायरसेस क्या क्या कर सकते हैं। तो एक ही वेबसाइट है और आई थिंक ये गूगल ओन करता है इसे, ये है वायरस टोटल। और ऐसे दोबारा अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि वायरस टोटल इज़, वायरस से यार गलत हो जाता है स्पेलिंग, वायरस टोटल इज़ ओन्ड बाय गूगल। अब हमें क्लियर देखना है कि वायरस टोटल इज वेबसाइट क्रिएटेड बाय, किसने बनाया था, सिक्योरिटी कंपनी His Apex system launched into it was acquired by Google in September 2012 में ही खरीद लिया था। और ऐसे ही एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप जो यूज़ करते हो धड़ल्ले से, इसका नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। ये देखो मैंने गूगल पर सर्च किया, इसे भी गूगल ने खरीद चुका है, गूगल इसको खरीद चुका है। ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड में बता नहीं रहा सिंपली, आप पूछो हु ओन इट, ठीक है। तो मुझे भी जब पता चला कि गूगल ने इसे खरीद चुका, अभी ये क्या दिखा रहा है कि वेयर इज़ माई ट्रेन इज़ अ स्मार्टफोन ऐप डेवलपर बाय गूगल। ट्रेन इज़ अ स्मार्टफोन ऐप डेवलप, इसे गूगल ने डेवलप किया है, डेवलप ही गूगल ने किया है, इसे खरीदा नहीं है। फॉर इंडियन रेलवेज द एप्लीकेशन वॉज क्रिएटेड बाई सिग्मॉइड रेल टीम फॉर्मर। अच्छा, इन्होंने बनाया है बट गूगल ने आई थिंक डेवलप ही किया है, फिर या इन्हीं के कंपनी में है। तो ये या तो बनाया है तो खरीद लिया है। तो आपका जो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है वो भी गूगल का है और वायरस टोटल ये भी गूगल का है। और कहने का मतलब ये है
कि अगर वायरस टोटल गूगल का है तो इसमें जो फीचर्स हैं वो कमाल के हैं, वो तो मैं जानता ही हूँ, आप सभी जानते हैं। कोई एड्स इसलिए इस पर नहीं आता है कि गूगल के प्रोडक्ट्स में एड्स नहीं आते हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट इज़ गूगल, जो कि अगर आपका डेटा लेता भी है तो बताता है कि आपका डेटा यहाँ से लिया गया है। ओके, तो गूगल काफ़ी एक फेयर कंपनी में बोलूँगा, और इसलिए गूगल आप सभी यूज़ कर पाते हो। अगर आप गूगल के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो नीचे कमेंट्स बताओ, क्योंकि आप जो एंड्रॉयड यूज़ करते हो सस्ते वाला, वो भी गूगल का ही है, पूरा एंड्रॉयड ही गूगल का है। अगर ये चीज़ डाउनलोड हो चुका है तो डाउनलोड तो हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके कि ये JioSaavn का आ गया एप्लीकेशन। ये मॉडेड था बाय द वे, इसमें सारे सब कुछ फ्री है। और ओके, तो मैं आपको फाइनली अपने वीडियो में दिखा पाया कि इसमें ट्रोजोन है इस ऐप में, और इसका ऐप रिस्क जेनेरिक है। ट्रोजोन ड्रॉपर एंड्रॉयड है, और ये ड्रॉपर क्या है, इनफैक्ट ये जितने भी हैं शायद आई थिंक ये एंटीवायरसेस हैं, बट अगर कोई इसमें वायरस पकड़ा जाता है तो यहाँ पे बताएगा कि वायरस अभी इसमें कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है, और इसमें अलग अलग तरीके के सारे तरीके के इसमें एंटीवायरस यूज़ हो चुके हैं जो आप अंदाज़ा में नहीं लगाओगे, बट किसी फाइल को आप लगा कर दे सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इतना इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना, ठीक है, और मैं चलता हूँ किसी नोट पैड में और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे ट्रोजन ड्रॉप्ड ए वेरिएंट गूगल एंड्रॉयड कहाँ से पकड़ा है, अच्छा ये इतना है, और फिर गूगल डिटेक्टेड, इतना हम डिलीट कर देते हैं। ट्रोजन ड्रॉपर ये आ गया, ठीक है, एजेंट तक है, फिर उसके बाद फिर एजेंट तक है, उसके बाद इसको आई थिंक ऐप रिस्क जेनेरिक, ऐप रिस्क आई थिंक इसमें दो ही पकड़े हैं, ऐप रिस्क इसमें जेनेरिक आया है, बट ये भी इसको ले लेते हैं, हमको दिखाते हैं कि क्या ही बात हो रही है। सिमेंटिक मोबाइल इनसाइट्स हटा देते हैं इसको, और एजेंट तक है तो इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं इतना ले लेता हूँ। ट्रोजोन ये भी ले लेता हूँ, ये क्या बाय द वे, ट्रोजोन ये भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी रिलेटेड हुआ है, तो इतना सारा मैं ले लेता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ दोनों ही जगह पे। बार्ड में भी करूँगा, चलते हैं बार्ड में, जो कि बार्ड अभी यूज़ करूँगा मैं। आपको बार्ड में दिखा देता हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है, इसमें इंटरनेट की एक्सेस भी है। तो मैं पेस्ट कर दूँगा जो भी मुझे रिस्क मिला है, पूछूँगा, कमांड दे दूँगा कि व्हाट इज़ दिस। अच्छा, गूगल काफ़ी अच्छे से काम किया था यहाँ पे लास्ट टाइम पे, तो मैं आपको बार्ड ही रिकमेंड करूँगा यहाँ पे इस चीज़ को चेक करने के लिए। और व्हाट दिस वायरस कैन हार्म टू माई मोबाइल, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन और फ़ोन, जितने अगर टर्म इंडिया में बोले जाते हैं मैंने सब यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो मैंने ये कमांड दे दिया है बार्ड को गूगल, और अभी ये डेवलप हो रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से, इसलिए मैं बार्ड को थोड़ा थोड़ा यूज़ करने का भी स्टार्ट किया हूँ। GPT 3.5 को अगर आप डेटा दोगे तो वो काफ़ी अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करता है बना के, बट बार्ड थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी यूज़ करता हूँ, और आप चेक भी कर पाओगे कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये इसको बोलते हैं डबल चेक। तो पहले देखिए क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। Trojan Dropper.Android OS agent is a variant of Android Trojan Dropper.Agent IDL, which is a type of malware that can download and install other malware on your Android device. Oh my God! इसका मतलब समझ में आया आपको क्या हुआ, कि एक ऐसा एजेंट है जो कि अदर मालवेयर्स को भी आपके फ़ोन में डाल सकता है। तो एक मालवेयर आने के बाद कितने सारे और मालवेयर आ जाएंगे, या फिर कितने सारे और वायरसेस आ जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं चलेगा। फिर देखिए, दिस मालवेयर इज़ ऑफन discussed as legitimate apps such as security authentication or file recovery tools. Once installed, the dropper will download and install the other malwares which can then harm your device in a variety of ways. सबसे मेन क्या है कि अगर हमारे फ़ोन में वायरस घुस भी जाता है तो हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, हम इसे दोबारा नया कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम जाएगा, हमारा सारा डेटा इधर उधर होगा, पर उसको हम रिकवर कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट डेटा? अच्छा, मुझे पर्सनली डेटा से भी उतना डर नहीं है, बट ये डेटा देखिए क्या हो रहा है। Here some of the things that Trojan Dropper Android OS can Android device steal your personal information such as password, credit card numbers and contacts. कॉन्टैक्ट भी चोरी हो गया चलेगा, पासवर्ड भी चोरी हो गया चलेगा, आपको तो चलेगा ना, क्योंकि आप सोचते हो कि ये डेटा क्या ही है, बट
ये क्या है? क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। जब आपका किसी से कोई पैसा मारता है ना, तब बहुत बुरा हो जाएगा। तो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, बट अभी सबके पास क्रेडिट कार्ड होना स्टार्ट हो रहा है, सबको क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वही हैक हो गया है, मतलब उसमें सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कहाँ से भरोगे? आप तो वैसे भी कमाते नहीं हो। ज़रा सोच के देखो। तो एक कहावत है जो कि यूट्यूबर्स ने बनाई है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर प्रोडक्ट। शुरुआत में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को पे नहीं कर रहे हो तो आप ही एक प्रोडक्ट हो उनके लिए। चलो तुम खुद ही एक प्रोडक्ट हो, मैं तुमको बेचूंगा, तो तुम्हारा मतलब कहने मतलब ये कि आपका पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वगैरह सेल करके, आपका कॉन्टैक्ट सेल कर देंगे, आपका नंबर जो है कई जगह भेज देंगे, आपको स्पैम मैसेजेस वगैरह दुनिया भर के आएंगे। अब आप बोलेंगे मैं तो ट्रू कॉल यूज़ कर लूँगा, तो कोई बात नहीं, आप करो, बट आपको आएंगे फ़ोन कॉल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ट्रू कॉलर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और सबसे मेन तो क्या है? पासवर्ड है। ये भी आपको हार्म कर सकता है, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, इसलिए बी वेयर। फिर है स्पाई ऑन योर एक्टिविटी एंड सेंड योर डेटा टू द अटैकर्स। ये भी एक सुनने में काफ़ी आसान लगता है यहाँ पे, बट ये जब इसको लोग एक्शन में लेंगे ना, तब हम लोग की फट के हाथ में आ जाएगी। स्पाई ऑन योर एक्टिविटी मतलब हम लोग हमारे एक्टिविटी को वो लोग नज़र में रख के एड्स तो दिखाते हैं, वो तो हमारे भलाई के लिए। चलो भाई एड्स दिखा रहे हो, वो तो हमारे भलाई के लिए भाई। हमने जो खोज रहे थे, हम लोग चीज़ें जो खोज रहे थे, वो हमें एड्स के टाइम पे, राइट टाइम पे दिख गए, तो हम उसे बाई कर लिया। ओके, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा गूगल या फिर एंड्रॉयड या फिर फ़ोन हमारा बातों को सुने, कोई दिक्कत ना, सुनो, मैं तो चाहता हूँ सुनो। ये फीचर होना चाहिए कि हमारा फ़ोन हमारी बातें सुने कि यार सुनो, और मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे शायद ये मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता। तो अगले वक्त आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आपको वो ऐड दिख गई। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए परेशान थे, आपको एड्स के द्वारा अगर वो पॉसिबल है तो सॉल्व कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। बट स्पाई ऑन योर एक्टिविटी एंड सेंड योर डेटा टू अटैकर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब आपकी एक्टिविटी को नज़र रखा जा रहा है, और आपको फिर राइट टाइम पे वायरस दे करके पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया। फिर आपके बहुत सारे AI तो यूज़ हो ही रहे हैं, तो आपको एक अननोन नंबर से कॉल आ जाए, वही एक्टिविटी जो कर रहे थे आप, उसी एक्टिविटी को आपके ऊपर थोप करके ये बोला जाए कि यार तूने ये किया है, अगर नहीं करोगे पैसे पे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारा का लॉस हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया आपको मैंने, स्पाई ऑन योर एक्टिविटी एंड स्पेंड योर डेटा टू द अटैकर्स। तो ये बहुत डेंजर हो सकता है मेरे ख्याल से, और ये तो डेंजर है ही। डिस्प्ले अनवांटेड एड्स और इंस्टॉल अदर मलिशियस ऐप ऑन योर डिवाइस। देखो इससे आप परेशान जरूर होगे, डिस्प्ले अनवांटेड एड्स, बट थोड़े से भी टेक्निकल हो या नहीं भी टेक्निकल हो, तो ये यूट्यूब पे सर्च करते हो आप, उससे आप छुटकारा पा सकते हो, या फिर पूरे एंड्रॉयड को या रिस्टोर कर सकते हो, या फिर फॉर्मेट कर सकते हो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। बट आपकी टाइम की यहाँ पे हानि होगी, और आपको बहुत प्रॉब्लम भी आएगा अगर आप इतने टेक्निकल नहीं हो तो। ठीक है, तो चलो इसको मैनेज किया सकता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस एंड यूज इट फॉर malicious पर्पज सच एज सेंडिंग स्पैम और लॉन्चिंग डेनियल और सर्विस अटैक। अब ये डेनियल और सर्विस अटैक क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सर्च। ये अब जेनेटिव AI बता देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे, तो आगे जेनेटिव AI किस केस में हेल्पफुल है? जब यहाँ पे मुझे स्निपेट नहीं आया गूगल की तरफ से, बट यहाँ पे मुझे विकीपीडिया से आ ही चुका है। तो ये है, इन कंप्यूटिंग ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज अ साइबर अटैक इन विच द परपेट्रेटर, पता नहीं क्या है, सीक्स टू मेक ए मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर बाय टेम्परली और indefinitely disrupting service of a host connected to a network। देखो पहले बात तो क्या है कि वायरस बनाना या फिर ये सारी चीज़ इलीगल है, बट इसकी लीगली पढ़ाई होती है, इसकी लीगली पढ़ाई होती है। आप भी एक मालवेयर या फिर ये वायरसेस आप कोड कर सकते हो, बना सकते हो, इसकी पढ़ाई होती है, और इसके बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और बहुत अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हो। कि आप एक ऐसी चीज़ पावर बना रहे हो, आप ऐसी चीज़ करने जा रहे हो जो कि लोग पैसे देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने आपको डार्क साइड और प्लस साइड दोनों बता दिया आपको, और इसका मतलब क्या है कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज़ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी समझ गया हो ना, जो पढ़ लीजिए समझ गया हो, मैं इतने डीप में नहीं जाऊँगा। तो डैमेज योर डिवाइस और मेक इट अनयूजेबल। तो अगर आपको डिवाइस डैमेज होता नहीं है, सिंपली आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा, तो आप सॉफ्टवेयर चढ़ा लेना, हो जाएगा।
So if you have a Trojan dropper.android OS agent installed on your device, it is important to remove it immediately. You can do this using a reputable antivirus app such as Malwarebytes. तो काफ़ी अच्छा एक मालवेयर आप इसको सजेस्ट किया है बार्ड ने. अब अगर सजेस्ट की बात आती है तो मैं चेक करूँगा कि ये सजेस्ट अपने आप ही कर दिया या फिर किसी सोर्स से करवाया है. अगर सोर्स से करवाया है तो वो सोर्स भी मालवेयर्स को प्रमोट कर रहा है. अगर ये बार्ड ये गूगल ने खुद किया है तो मैं समझूंगा कि ये मालवेयर वाकई में बहुत अच्छा है. चलो यहाँ पे मैं करूँगा डबल चेक, क्योंकि मुझे यहाँ पे आया डाउट. जब भी आपको डाउट आएगा बार्ड में तो आप करोगे डबल चेक, समझे. ये देखो, ये एग्जैक्टली यहीं पे इसने ग्रीन किया हुआ है और इसमें मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये malwarebytes.com की तरफ से आ रहा है. वाह, व्हाट एनालिसिस. क्या मैंने एनालिसिस किया है. बाकी सारे इंफॉर्मेशन गूगल की तरफ से आए हैं, बट ये अब देखो, जब भी बात आती है आपको सजेस्ट करने की या फिर कुछ बेचने की ना, वहाँ पे आपको सोर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है. जब बात आती है कोई इन्फॉर्मेशन जानने की तो वहाँ पे भी आपको सोर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सोर्स से. बट अगर कोई चीज़ रिकमेंड की जा रही है आपको बेचने के लिए तो वहाँ भी आपको सोर्स चेक करना है, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ यार Malwarebytes अपनी यहाँ पे प्रचार कर रहा है. या फिर Malwarebytes हो सकता है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है. आपको इसमें डीप रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए. तो मैं फिलहाल मान के चलता हूँ Malwarebytes यहाँ पे अच्छा है. फिर नेक्स्ट आते हैं, सम द टिप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ट्रोजन ड्रॉपर एंड्रॉयड एजेंट, अदरवाइज ओनली डाउनलोड ऐप्स फ्रॉम द ऑफिशियल प्ले स्टोर. तो प्ले स्टोर ऑलरेडी उन्हीं ऐप्स को रखता है जो कि बहुत ही क्लीन हो, तो इसलिए प्ले स्टोर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. उस पर एड्स भी चलते रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको चीज़ें खरीदना ज़रूरी है. बी केयरफुल व्हाट परमिशंस यू ग्रांट टू ऐप्स, कीप्स योर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज टू अपडेटेड. ये सारे टिप्स हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये मॉडरेट APK या फिर क्रैक्ड APK वगैरह वगैरह चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि अगर विंडोज़ में करते हो ना, तो विंडोज़ में क्या होता है ना कि विंडोज़ में आप सब चीज़ें नहीं रखे हो. विंडोज़ में आप सब चीज़ें नहीं रखे हो, रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें भी इंटरनेट चलता है. बट विंडोज़ में क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम आई फटाक से इसको हम लोगों ने फॉर्मेट कर लिया, क्योंकि हमारा सारा कुछ सी ड्राइव में था, फॉर्मेट कर लिया, फिर दोबारा सब कुछ इंस्टॉल कर लेंगे. अगर इसमें प्रॉब्लम भी मालवेयर तरह के रिएक्ट करे तो सिस्टम हमारा, चूँकि विंडोज़ है. बट जब बात करें अगर एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड इतना आसान नहीं होता है. एंड्रॉयड हमारा सिस्टम हमारे लाइफ से अटैच होता है और हर पहलू में हम लोग एंड्रॉयड की यूज़ करते हैं. तो अगर उन सब सारी चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रैक्ड APK ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, रादर देन यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम. तो APK मॉडरेट एप्लीकेशन यूज़ करना बंद करो. थोड़े से आपको लालच दे करके आपको प्रोडक्ट खुद बना देंगे वो लोग, आपकी चीज़ को बेच देंगे, आपको ही खा जाएंगे. आपकी चीज़ों को बेचने के आपके अगर पैसे ही खा गए तो फिर क्या कर लोगे. वो आपके क्रेडिट कार्ड को हैक कर लेंगे, या फिर क्रेडिट कार्ड, भाई आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, क्रेडिट कार्ड अगर हैक कर लिया ना तो आपके नाम पे बिल बनेगा और वो सारे पैसे निकाल लेंगे वो लोग, सारे पैसे. अगर आपको 15,000 का लिमिट था क्रेडिट कार्ड में, चलो मान लेते हैं आपको 15,000 पे लिमिट दिया गया है, आप अभी स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी हो, आप कमा नहीं रहे हो, 15,000 का लिमिट दिया गया जो कि नॉर्मल है, ठीक है. आप कुछ काम जॉब नहीं भी करते फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, जैसे मुझे मिला हुआ है. पर्सनल बता रहा हूँ आपको मैं, अगर उसमें 15,000 का लिमिट दिया हुआ है तो वो 15,000 रुपये निकाल लेंगे. अब आप करते रहो जो करना है आपको, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, देखो आप टेक्निकल के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हो. ये जो काम कर रहे हैं ना ये लोग, ट्रोजन वगैरह बना रहे हैं, ये बहुत ही अंदर तक हैं और आप एक एनालिसिस ही कर सकते हो जो कि ऊपर करोगे. तो मैं यही कहूँगा कि सेफ़ रहो, क्योंकि बैकग्राउंड में आप बिजी रहोगे अपनी लाइफ में और कुछ भी हो सकता है आपके फ़ोन से, ठीक है. ये अलर्ट वीडियो है, ये फ़िलहाल मैं भी हल्के में लेता था, इसीलिए मैं खुद के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ. तो मैं सिर्फ आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ. और मैंने आपको बताया कि यार ऐसे होगा तो आप ये कर लेना, बट यहाँ क्या पासवर्ड का क्या, क्रेडिट कार्ड का क्या, ठीक है. आपके नंबर्स को मान लेते हैं आपके सारे नंबर्स पे उल्टे सीधे मैसेज आ गए तो फिर क्या होगा, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज करती हैं अगर अपने पैसे नहीं पी के टाइम पे. बट कुछ भी हो सकता है यार, तो स्टे अवे. और ये वायरस टोटल आप यूज़ किया करो जब भी कोई आपने APK डाउनलोड किया है. तो बहुत सारे केस में आपको APK में नहीं मिलेंगे मॉडरेट में, ये सारे कुछ भी डिलीट नहीं होंगे, उस केस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बट मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि आप उसको यूज़ कर ही लो. अब ये आप बताओ कि वाकई में आप उसको यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई भी
अगर कोई भी अगर इसमें कोई भी एंटी वायरस नहीं डिटेक्ट किया हो तो ये आपका वर्क है। आप डिटेल में जाओ इसके, आप इसको नीचे कमेंट्स बताओ कि हाँ हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी डिटेल वीडियो हो चुकी है ये, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।